भयंकर रूप धारण किया। तृणावर्त पता किसको बोलते हैं? जो राजस्थान में भगूड़े चलते हैं ना, हवा में वो रेत उड़ाते रहते हैं, उसने हमारे कन्हैया को उठाया और उड़ा करके ले गया। बड़ा भयंकर वात्या रूप धरोहरन, बहुत बड़ा रूप धारण करके कन्हैया को ले गया। लेकिन कन्हैया भी कम थोड़े ही थे। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना वजन बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो सोच रहे कि मैंने किसी चट्टान को तो नहीं उठा लिया। और देखा तो फिर कन्हैया, और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि उसका तो उद्धार हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तत्पश्चात आगे की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। बताइए, लाला का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ और इतने राक्षस मारने को आ गए, सक्टासुर मारने आ गया, उसका भी उद्धार कर दिया। आज कन्हैया और बलराम जी की उम्र 1 वर्ष से पार हो रही है और कन्हैया 1 वर्ष के होने जा रहे हैं। अब तो जो मथुरा में वसुदेव जी हैं, उन्होंने कहा गर्गाचार्य जी से, ऐसा करिए हमारे लाला को अभी नामकरण संस्कार ना भयो, और पंडित जी आप जाओ और जाकर के नामकरण संस्कार करा करके आओ। बोले ठीक है चले जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बोले ना, जाओ। अब गर्गाचार्य जी आए नामकरण के लिए। बोले पंडित जी आइए आइए, कहाँ जाते हो? बोले जाते कहाँ हैं, बस ये पूजा पाठ का कार्य है हमारा। गृह प्रवेश प्रतिष्ठा विवाह चौल व्रतबंध पूर्वम सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, ये सब विवाह इत्यादि पूजा पाठ गृह प्रवेश इत्यादि का नामकरण संस्कार का ये हमारा कार्य है, और कहीं ना कहीं आ जाते हैं तो करने पड़ते हैं। नंद बाबा बोले भैया पंडित जी अच्छो याद दिलाई, हमारे लालान को अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो, 1 वर्ष पूरा हो गए, तो आप यदि नामकरण संस्कार कर दो तो बड़ी भारी कृपा होगी विप्र देवता। बोले नंद बाबा मैं दुनिया के किसी भी घर में जाकर के नामकरण संस्कार कर सकता हूं, लेकिन आपके घर का नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले आप कोई भी उत्सव मनाते हो तो कंस महाराज राक्षस भेज देता है, और इसमें भी भेज दिया तो हमारे प्राणों की समस्या हो जाएगी, संकट आ जाएगा। बोले आपको करना तो पड़ेगा। बोले कि एक शर्त पे कर सकते हैं। बोले बताइए। बोले यदि आप नामकरण संस्कार गौशाला में बिल्कुल सूक्ष्म रूप से करें और किसी को निमंत्रण ना दें, तो हम आपके लाला को नामकरण संस्कार जरूर करेंगे। लेकिन आपने उत्सव मनाया तो हम नहीं कर सके, भैया माफ करो। और उत्सव मनायो, कहीं कंस को ये पता चल कि भैया यदु नाम हम आचार्य ख्यात सर्वता, ये यदु क्या नाम है यहाँ का पंडित, मथुरा का पंडित, वसुदेव के घर का पंडित नंद बाबा के यहाँ कैसे करा रहा है, तो कंस को यदि शक हो गया तो फिर तो और राक्षस भेजेगा। तो इसलिए हम तो शांति से ही करना चाहेंगे, यदि आपको शर्त मंजूर है तो करते हैं। ऐसी बात चल रही थी। तो अब तो उन्होंने भी कह दिया नंद बाबा ने कि ठीक है बाबा, महात्मन जैसा आप कहेंगे पंडित जी वैसा हो जाएगा। अब तो माता रोहिणी और माँ यशोदा ने सोचा पंडित जी हमें थोड़ा सा ऐसे हल्के पतले लग रहे हैं, ये शायद कुछ जानते मानते नहीं, ऐसा ही है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए माता यशोदा ने और रोहिणी ने क्या किया कि जो यशोदा मैया का पुत्र वो रोहिणी मैया की गोद में कर दिया, और रोहिणी मैया का जो था अदला बदली कर ली दोनों पुत्रों की। सोचा यदि इन्होंने अब सच बता दिया तो पक्का ज्योतिषी होगा, पक्का एस्ट्रोसेज होगा, और यदि नहीं बता पाए तो खड़िया पलटन है, समझ लेंगे। अब ऐसी परीक्षा भी बहुत माताएं ले लेती है कभी पंडित जी लोग। अब जैसे ही पूजा में लेकर के बैठी तो आप विश्वास करिए, पूजा में लेकर के बैठी हैं और कन्हैया ने जैसे ही रोहिणी के तरफ देखा और रोहिणी की तरफ देख करके पुत्र पर ध्यान लगाया, तो जैसे ही ध्यान लगा तो उनकी तो समाधि लग गई। गोविंद का इतना सुंदर रूप, बड़ा सुंदर मोहक रूप। अब जैसे ही समाधि लगी महाराज, तो समाधि भी ऐसी होती है, एक में तो आंख बंद कर ली और श्वास चल रही है,
और लेकिन एक समाधि होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंख भी बंद हो, आंख खुली रह जाए और श्वास बंद हो जाए, वो त्राटक समाधि होती है। तो यहाँ गर्गाचार्य की आंख तो रह गई खुली देखते देखते और श्वास हो गई बंद। अब मैया सोचे महाराज, ओ महाराज कैसे कहां चले गए? अब महाराज तो चले गए पता नहीं कहां समाधि में, उन्हें कुछ पता ही नहीं। बोले महाराज कहां? देखा यहां लगा करके तो श्वास भी बंद। अरे महाराज पधारना था तो अपने बाहर पधारते, हमारे घर में ही पधार गए, हमारे घर में ही आके मरना था। अब जैसे तैसे उनको जगाने का प्रयास किया, लेकिन जगह कहां से, घोर समाधि लगी हुई है। अब तो जोर से माता यशोदा ने झकझोरा, ऐसे जैसे ही झकझोरा तो एकदम से उनके नेत्र एकदम से हटपटाए। बोले हाँ हाँ बताइए बताइए। बोले बताइए, अरे आपने तो हम डरा दिए, हमने सोचे बाबा तो पधार गए दिखे, यानी तो आज की पूजा कर दी संपन्न। फिर कहा कि ये लाला है ना, जो आज आप लोगों को सच्चाई बता देता हूं। ये लाला, मैंने लाला की तरफ देखा और ऐसी गहरी समाधि लगी कि मेरे को अपने शरीर का भान नहीं, क्योंकि लाला की सूरत मनमोहक है, सुंदर दृश्य है। अब गर्गाचार्य कहने लगे कि बता ही देते हैं ये कौन है, क्योंकि वो तो जानते थे भगवान है, ज्योतिषी थे, समझ गए कि ये तो भगवान है, साक्षात नारायण है। तो जैसे ही कहा कि जो रोहिणी की गोद में पुत्र है वो साक्षात बोला कि इतने में छोटे से कन्हैया ने इशारा कर दिया, पंडित जी यहां हिसाब से बात करिए, यहां मेरे को भगवान मत कहिए, क्योंकि भगवान बोल दिया तो पुत्र ही रहने दो। तो मैया प्रेम तो करेगी, अच्छे से माखन मिश्री खवावेगी, सब कुछ ध्यान रखेगी, नवा धुवावेगी, हर चीज को ध्यान रखेगी। लेकिन बता दिया आपने भगवान, तो विचार करिए फिर भगवानों की पूजा कैसे होती है, सब जानते हैं। 2 चुनौरी सुबह फेंकी, 2 शाम को फेंकी, हो गई पूजा, राधे राधे। तो वो कार्य हमें ना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी समझ गए, लेकिन वो बात भी समझ गए कि दोनों माताओं ने अदला बदली कर रखी है। अब कहा यशोदा की गोद में जो पुत्र है, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गणैः आख्यास्यते इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कि जो मां यशोदा की गोद में बैठा ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है, और अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः, अर्थात ये गुणों का खजाना है और बल की अधिकता के कारण इसका नाम होगा बलराम। जैसे ही कहा कि ये साक्षात रोहिणी का पुत्र है, तो मैया यशोदा ने तुरंत अपने हीरे की अंगूठी निकाली और पंडित जी को दी और कान में बोला, बहना ये खड़िया पलटन पंडित जी नहीं है, सच्चा ज्योतिषी है, बता दिया कि इनका पुत्र है। अब तो उनकी और श्रद्धा भाव, बड़े सुंदर भाव जागा। बलराम जी का नामकरण हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण के बारे में कहा कि जो रोहिणी की गोद में पुत्र है, आसान वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णन्तो नुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका पहले शुक्र वर्ण था, उसके बाद में कई वर्ण बदले, फिर अभी इनका कृष्ण वर्ण है। तो कृष्ण वर्ण के कारण इनका नाम होगा कृष्ण, कन्हैया। और एक नाम नहीं है इनके तो अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णवे प्रो विष्णवे। तो दोनों का नामकरण संस्कार किया, लेकिन अंत में ये कह दिया बाबा ने कि साक्षात नारायण समो गुणैः, ये जो कृष्ण है इसमें नारायण के समान गुण है। मैया बोली, देख बाबा तो ये दक्षिणा चाहिए, ज्यादा चाहिए तो बता दे, ज्यादा दक्षिणा चाहिए तो मैं तो अभी ज्यादा दक्षिणा दे दूंगी, पर ये फालतू की बात मत कह कि नारायण के समान गुण है, ये है वो है। अरे मेरे छोटा सा लाला है, नारायण भगवान की कृपा से तो हुआ है, और तू कह रहे हो कि नारायण के समान गुण है।
पंडित जी दक्षिणा चाहिए तो मैं दे दूंगी। पंडित जी बेचारे संत, नामकरण संस्कार किया, 3 दिन का अनुष्ठान पूरा कर लिया और प्रणाम किया उनको कि माता आप आज्ञा दीजिए, अब चलते हैं। बच्चों का नामकरण संस्कार हो गया, सब कुछ पूर्ण हुआ, अब आप लोग आज्ञा दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया, द्रव्य दक्षिणा लेकर के पंडित जी गए। ऐसी ऐसी सुंदर भगवान की अमृतमयी कथा। आइए बड़े सुंदर भाव के साथ में एक बार फिर